जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में अब कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की है, उस चार्जशीट की कुछ जानकारियां मीडिया में सामने आई, जिसमें पता चला है कि कैसे 7 कंपनियों का जाल बिछाकर किस तरह से अधिकारियों पर, सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालकर रॉबर्ट वाड्रा ने 58 करोड़ रुपए कमाए और फिर किस तरह से इन कंपनियों के जाल के जरिए उन पैसों का इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। कहां इस्तेमाल किया? कुछ और नई संपत्तियां खरीदने के लिए, कहीं निवेश करने के लिए, कुछ अपने पुराने कारोबारी कर्ज चुकाने के लिए और लोगों को, दूसरी कंपनियों को लोन देने के लिए ये सारा पैसा 58 करोड़ रुपया इस्तेमाल किया है। ये सब ईडी ने चार्जशीट में बताया है। इस चार्जशीट के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगी कि कौन सी वो कंपनियां हैं और किस तरह से ये हेरा फेरी की गई है। ईडी ने सारी कड़ियां जोड़कर बताया है। और देखिए, मामला बहुत गंभीर हो चुका है क्योंकि राहुल गांधी भी इसमें कूद पड़े हैं। अभी तक चुप्पी साध रखी थी उन्होंने, लेकिन अब कहने लगे हैं कि मेरे जीजा जी को 10 सालों से परेशान किया जा रहा है, बीजेपी राजनीतिक बदला ले रही है। जबकि ये मामला कांग्रेस की सरकार में ही उठ चुका था। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका, जिनका कांग्रेस आजीवन तबादला ही करती रही, उन्होंने इसे उजागर किया था। अब जब ये उजागर हुआ बीजेपी के समय में, इसमें तेजी आई है और अब ईडी ने चार्जशीट दायर की है। और ये 7 कंपनियां जिनका जिक्र ईडी ने किया है, आप पहले उन 7 कंपनियों को देखिए, फिर इस हेरा फेरी को समझिए। इसमें है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी बहुत अहम भूमिका है। इसके बाद ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, फिर स्काईलाइट रियलिटी, रियल अर्थ एस्टेट्स, लंबोदर आर्ट्स, नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क्स और इनकी प्रोप्राइटरशिप फर्म एमएस आर्ट्रेक्स। इसमें सबसे अहम कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके जरिए रॉबर्ट वाड्रा ने 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ में खरीद के 58 करोड़ में बेची। और इसमें एक और कंपनी बीच में आती है, प्रॉपर्टी डीलर ओंकारेश्वर प्राइवेट लिमिटेड। ओंकारेश्वर प्राइवेट लिमिटेड ने शिकोपुर की ये जमीन रॉबर्ट वाड्रा को बेची। 7.5 करोड़ रुपए इसकी डील दिखाई गई। हालांकि जो चेक जारी किया गया वो कभी कैश नहीं हुआ और फिर बाद में 15 करोड़ की कीमत इसमें इसकी पेमेंट की गई। तो यहीं पर पहले स्टाम्प ड्यूटी बचा ली गई और 45 लाख की स्टाम्प ड्यूटी बचाई गई है। अब देखिए, ओंकारेश्वर प्राइवेट लिमिटेड ने बेच दी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को। अब रॉबर्ट वाड्रा को इसके लिए कमर्शियल लाइसेंस मिल जाता है बहुत आसानी से, 3 दिन के अंदर। 17 मार्च को ये अप्लाई करते हैं, 20 मार्च को या 21 मार्च को इन्हें लाइसेंस मिल जाता है। जबकि शिकोपुर के जिस गांव की जमीन है, उस जमीन पर ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना सड़क थी, फिर भी इन्हें आराम से लाइसेंस मिल गया। ये लाइसेंस ले लेते हैं। उसके बाद ये 4 सालों के अंदर इस जमीन को डीएलएफ को बेच देते हैं और 58 करोड़ में, जो इन्होंने कागजी कीमत 7.5 करोड़ दिखाई थी, वो ये बेच देते हैं 58 करोड़ में। अब इस 58 करोड़ रुपये को किस तरह से भेजा जाता है? पहला 5 करोड़ रुपया ब्लू ब्रीज के जरिए दिया जाता है और बचे हुए पैसे वो दिए जाते हैं स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड को। ये जमीन डीएलएफ को बेची गई थी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के जरिए, लेकिन जो पैसा आता है वो 2 कंपनियों में आता है और जैसे ही डीएलएफ को मिल जाती है वो जमीन, तो उसे लाइसेंस भी ट्रांसफर हो जाता है। आखिर ये सवाल रॉबर्ट वाड्रा से क्यों नहीं पूछा जाता कि जब आपने जमीन खरीदी थी, लाइसेंस आपको मिला था, तो अब डीएलएफ को लाइसेंस कैसे ट्रांसफर हो जाएगा? डीएलएफ अलग से अप्लाई करे लाइसेंस के लिए, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया, तोड़ मरोड़ दिया गया और सरकारी अधिकारियों पर दबाव डाला गया। और ये भी आरोप है कि उस वक्त कांग्रेस की ही सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो बहुत आसान था अधिकारियों पर दबाव डालना और ये आसानी से इसलिए इनके काम होते चले गए। फिर ये जो पैसा आया 58 करोड़ रुपए 2 कंपनियों के जरिए, फिर उन्हें घुमाया गया बाकी की 5 कंपनियों के जरिए, जिनकी जानकारी मैंने पहले आपको दी। स्काईलाइट रियलिटी है, इनकी एक अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म है एमएस आर्टेक्स, उसके जरिए, और दूसरी कंपनी लंबोदर आर्ट्स है। तो ये बची हुई 5 कंपनियों के जरिए इन्होंने उस पैसे को घुमाया, यहां से वहां किया और उससे देखिए क्या क्या खरीदा। डीएलएफ मैग्नोलियस में लग्जरी अपार्टमेंट्स खरीदे गए, बेस्टेक बिजनेसेस टावर्स में कमर्शियल स्पेस खरीदे गए। अब ये सब करोड़ों करोड़ की जगह है। राजस्थान में कृषि भूमि खरीदी गई और इसके अलावा दूसरी भी कई और प्रॉपर्टी इन्होंने इस पैसे से खरीदी, इन 5 कंपनियों के जरिए खरीदी।
अब इस पैसे का इस्तेमाल इन 7 कंपनियों के जरिए किया गया। अलग अलग आपने अलग अलग जगह पर लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लिए हैं, कहीं पर कृषि भूमि खरीद ली है, फिर आप उसे बेचोगे, फिर उसको उन्हीं कंपनियों के जरिए पैसे को और आगे घुमाया जाएगा, जिससे कि पैसे का सोर्स पता ना चले। यही आर्थिक अपराधों में यही समस्या होती है। ये कोई क्रिमिनल आपराधिक कार्यवाही नहीं है, आपराधिक काम नहीं है उस तरह का कि अच्छा मर्डर किया, जिसने मर्डर किया, किसने मर्डर कराया, तो ये बहुत सीधा सीधा काम होता है। लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंस में क्या होता है कि पैसे की चेन बनाई जाती है, कहीं से सोर्स मिलेगा, फिर वो पैसा डिवाइड होगा, कहीं और कई कई जगह इस्तेमाल होगा, अलग अलग सोर्स से आएगा, अलग अलग जगह खर्च होगा, फिर वो जो अलग अलग जगह खर्च होके जो उससे पैसा आ रहा है फिर वो अलग तरह से इस्तेमाल होगा। तो कई कंपनियां, शेल कंपनियां इस्तेमाल होती हैं, और इसीलिए ईडी को जांच करने में समय लगता है, सालों साल लगते हैं, और ताकि पूरी चेन जो है वो एक्सपोज करनी होती है, जोड़ना होता है, इसलिए उसे साबित करने में भी कठिनाई होती है। लेकिन अब क्योंकि तकनीक बेहतर हो गई है, ईडी पहले से ज्यादा मजबूत है, तो अब इन मामलों के भंडाफोड़ भी जल्दी हो रहे हैं। तो इन्होंने यही चालाकी की कि ये 7 कंपनियों में इस पैसे को घुमाते रहे, और उसके जरिए कई जगह अपनी देनदारियां, अपने कर्जे चुकाए इन्होंने, और ये 58 करोड़ रुपया एक तरह से सब धोखाधड़ी का पैसा है, और ये इन्होंने सरकार को नुकसान पहुंचा के ही किया है कि किस तरह से वो जमीन बंटते, मतलब आगे बढ़ते हुए कहां जाके डीएलएफ के पास पहुंची। और जब इनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर, और ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, तो ये जब मीडिया से बात करते थे तो कहते थे हमें तो पूरा सपोर्ट कर रहा हूं, मैंने सारे दस्तावेज दे दिए हैं, मुझे तो पॉलिटिकली निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ईडी के पास जाकर गोलमोल जवाब देते थे। ये बातें सामने आई हैं कि वहां पर सीधे साधे जवाब नहीं देते थे, गोलमोल जवाब देते थे। और इन्होंने ये तक कहा है कि इन सारी लेन देन में मेरा सीधा हस्तक्षेप नहीं था, मेरी सीधी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इनके 3 और साथी जो कि इस वक्त इनका निधन हो चुका है, उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगा दिया कि ये सब तो वो कर रहे थे, मेरा सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब आप देखिए, जो लोगों का निधन हो चुका है, जो मर चुके हैं, अब इन्होंने सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दी है, और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो डील तो हुई थी, लेकिन इन कंपनियों से पैसा कहाँ गया, कैसे गया, कब आया, इस सब में मेरी सीधे मैं शामिल नहीं था। तो खुद को बचाने के लिए अब इनके जो साथी थे उनको भी ये नहीं बख्श रहे हैं। तो ये पूरा घोटाला हुआ है। इसे समझिए कि ये कहाँ, ये जमीन ये रॉबर्ट वाड्रा के जरिए होते हुए गई। ओंकारेश्वर प्राइवेट लिमिटेड, अगर उसके लिए संभव था तो वो खुद लाइसेंस लेता, लेकिन संभव था नहीं। डीएलएफ इसको खरीदती, डीएलएफ लाइसेंस लेती, क्योंकि डीएलएफ के पास एक काम करने का तजुर्बा है, और वो फिर आगे उसके लिए सरकार की लाइसेंस की प्रक्रिया या उसे खरीद की प्रक्रिया लगोती, स्टाम्प ड्यूटी बचती। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने इसमें फायदा उठाया कि इसमें बिचौलिए बन गए। डीएलएफ से डील नहीं हुई, रॉबर्ट वाड्रा से डील होती है, और रॉबर्ट वाड्रा के जरिए लाइसेंस दिलवाना भी आसान होता है। यहाँ पर मेन काम तो देखिए लाइसेंस की बात है। ऐसा नहीं है कि डीएलएफ अकेली ही रियल एस्टेट कंपनी है, और भी कंपनियां हैं, और वो कंपनियां भी इस प्रोसेस में होती है कि उनके लिए उनको भी किसी तरह से इस तरह के लाइसेंस मिले। लेकिन यहाँ रॉबर्ट वाड्रा तो सबसे आगे है रेस में, तो उनसे लाइसेंस लेना आसान था, तो वो उन्होंने लाइसेंस लिया, फिर आगे डीएलएफ को बेचा, डीएलएफ ने उन्हें पेमेंट किया, और ये पेमेंट जमीन से ज्यादा लाइसेंस की थी। तो यही ईडी ने इस बात को एस्टैब्लिश किया है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नियम नए बना दिए गए, नियम आसानी से ऐसे तोड़ दिए गए, लेकिन नियमों से छेड़छाड़ की गई है, नियमों का फायदा उठाया गया। लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन 3 दिन में मिल जाता है लाइसेंस, और डीएलएफ को लाइसेंस ट्रांसफर होता है तो कोई सवाल नहीं करता है। तो ये चालाकी बहुत की गई है, लेकिन ईडी की नजरों से बच नहीं पाया है। और अभी 28 तारीख को इन लोगों को चार्जशीट पर अपना पक्ष रखना है, रॉबर्ट वाड्रा को भी रखना है, 11 और आरोपी हैं, जहां यहाँ तक कि तार जो है वो यूएई से भी जुड़े हुए हैं। यूएई के भी एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं जिनको समन दिया गया है, और इसके अलावा इनके एक और साथी हैं जो कि लंदन में है, संजय भंडारी, उनके पास भी समन गया हुआ है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि संजय भंडारी, वहां पर उन्होंने एक बड़े ही लग्जरी अपार्टमेंट का, एक घर का निर्माण कराया, जो कि उन्होंने अपने पैसों से नहीं कराया, पैसा दिया रॉबर्ट वाड्रा ने, और सारी निर्देश दिए कि क्या कैसे बनाना है घर, वो रॉबर्ट वाड्रा ने बताया है। तो यानी कि भंडारी के नाम पर ये वहां पर अपना घर बना रहे थे। तो ये सारी चीजें छुपाने के लिए किया जाता है, नाम किसी और का, कागज किसी और के, लेकिन पैसा इनका लग रहा है। लेकिन अब ये सब तो खुल रहा है धीरे धीरे, और पूरा परिवार ही इसी तरह के आर्थिक अपराध में घिरा हुआ है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में फंसे हैं,
मुख्य आरोपी बने हुए हैं। वहां भी इसी तरह का ही मामला है कि एक कंपनी को 50 लाख का कर्ज देके 5 करोड़ की संपत्ति खरीद ली गई और उसके लिए तरह तरह की हेराफेरी की गई, तो वो भी वहां फंसे हुए हैं। यहाँ से रॉबर्ट वाड्रा भी फंसे हुए हैं, जिन्होंने तो सोचा था कि मैं भारत की फर्स्ट फैमिली का दामाद हूं, तो कौन मुझको हाथ लगाएगा, यहाँ से कमाओ खाओ लूटो। लेकिन अब सरकार बदल गई, इन्होंने जो कभी सोचा नहीं था वो हो गया, मामले में तेजी आई और अब ये फंसते हुए दिख रहे हैं। इन पे मामले में सुनवाई चलेगी। पहले चार्जशीट पर ये अपना पक्ष रखेंगे, चार्जशीट पर संज्ञान होगा, फिर कोर्ट फैसला देगा चार्जशीट पर सुनवाई होनी है कि नहीं, जो कि होनी ही है क्योंकि ईडी के पास कई पुख्ता सबूत हैं और उसके बाद फिर ये कोर्ट के चक्कर काटेंगे और जरूरत पड़ी तो इन्हें हिरासत में भी लिया जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।